हेलो वेलकम दोस्तों। आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताने वाले हैं अभ्यास टेस्ट पेपर जो कि सप्ताह 5 का है। यह पेपर आपका आ चुका है और यह कक्षा 8वीं का है, तो इसका पूरा हल मैं आपको बताऊंगा। तो यदि आप हमारे चैनल पर सबसे पहले विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें प्रश्नों की कुल संख्या 40 होगी और लगभग 90 मिनट का इसमें समय दिया जाएगा। और इसके फ्रंट पेज पर आपको विद्यार्थी का नाम, अपना नाम भरना है, यहाँ पर शाला का नाम और उपस्थिति, पंजीयन क्रमांक और विकासखंड और जिला का नाम भरना है। और निर्देश दिए गए हैं तो निर्देशों को आपको अध्ययन कर लेना है। तो आप देख सकते हैं, जैसा कि मैं आपको बता दूं कि किस प्रकार से प्रश्न आने हैं। तो भाग 1 में हिंदी प्रश्न आने हैं आपको 1 से लेकर 10 तक, और भाग 2 में गणित के प्रश्न आएंगे 1 से लेकर 10 तक। भाग 3 में विज्ञान प्रश्न आएंगे 1 से लेकर 10 तक, और भाग 4 में सामाजिक विज्ञान प्रश्न 1 से लेकर 10 तक। तो इसमें कुल 4 भाग होंगे, हिंदी, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान का। तो इसमें मैं सारे भाग को मैं आपको बताऊंगा, तो उनका हल भी बताऊंगा। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो सबसे पहले दिया है भाग एक में पढ़ना है आपको हिंदी, और हिंदी में 1 से लेकर 10 तक के प्रश्न दिए गए हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, इसमें एक पोस्टर दिया गया है। निर्देश में पोस्टर को आपको पढ़ना है और इसी के आधार पर प्रश्नों के उत्तर देना है। तो मैं इसके प्रश्न को बता देता हूं। तो सबसे पहला प्रश्न दिया है कि जल की तरह जीवन के लिए कौन सी वस्तु आवश्यक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी, हवा। इसके बाद आता है प्रश्न 2, दिए गए पोस्टर के संदेश से स्पष्ट करने के लिए कौन सी पंक्ति उचित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, संरक्षित जल सुरक्षित कल। इसके बाद आता है प्रश्न 3, हम सब ने ठाना है पंक्ति की अगली उचित पंक्ति क्या होगी जो जल संरक्षण को प्रेरित करे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी वाला, बूंद बूंद बचाना है। इसके बाद है प्रश्न 4, जल को संरक्षित करने वाली संबंधी वाक्य के किस शब्द को क्रिया शब्द के रूप में प्रयोग किया जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बचाए के रूप में प्रयोग किया जाएगा। इसके बाद आता है प्रश्न क्रमांक 5, ठाना बचाना शब्द क्या है। तो यह है तुकांत शब्द है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी वाला सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद दिया है एक निर्देश और दिया गया है। तो इस निर्देश में एक सूचना दी गई है, इस सूचना को आपको पढ़ना है और इसी के अनुसार आपको प्रश्नों के उत्तर को देना है। तो इसके प्रश्नों के उत्तर मैं आपको बता देता हूं। तो प्रश्न 6 का आंसर हो जाएगा आपका सी वाला, नृत्य और गायन। इसके बाद है प्रश्न 7, उन कार्यक्रमों की संख्या बताइए जिनमें एक साथ एक से अधिक पात्र व प्रतिभागी भाग ले सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी, 5। इसके बाद आता है प्रश्न 8, शाला में इसी तरह का आयोजन कौन सा हो सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा खेल प्रतियोगिता। इसके बाद दिया है प्रश्न 9, तो सामूहिक शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय शब्दांश कौन कौन हैं। तो इसका हो जाएगा सही आंसर बी। इसके बाद है लास्ट प्रश्न जो हिंदी का है। तो इसमें सामूहिक सांस्कृतिक शब्द में समानता का आधार क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी, एक ही प्रत्यय का प्रयोग। तो आपका भाग 1 कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद हम देखेंगे भाग 2। तो भाग 2 में पूछा गया था गणित के, तो इसमें भी 1 से लेकर 10 तक प्रश्न पूछे जाएंगे। तो सबसे पहला प्रश्न दिया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। इसके ऊपर दिया 3 के ऊपर 7 की घात बटे 3 के ऊपर 4 की घात गुणे 3 के ऊपर 3 की घात। तो इन दोनों का गुणा में घातांक नियम से घातें जुड़ जाती हैं। तो इसके ऊपर भी 3 के ऊपर 7 की घात और इसके ऊपर भी 3 के ऊपर 7 की घात हो जाएगी। तो घातांक नियम से आधार समान है तो भाग में दोनों घातें घट जाएंगी, तो 3 के ऊपर 0 आ जाएगा, और 3 के ऊपर किसी भी अंक या संख्या के ऊपर यदि 0 हो तो उसका मान 1 होता है, तो इसलिए इसका आंसर 1 हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न 2 दिया है, इसी प्रकार से प्रश्न 2 को भी करना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी वाला, 2 गुणे 3 के ऊपर 11 की घात। तो आपका सही आंसर डी हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न 3 दिया है, तो प्रश्न 3 का हो जाएगा आपका बी वाला सही आंसर। इसके बाद हम देखेंगे, तो प्रश्न 4 दिया है, तो प्रश्न 4 का आंसर हो जाएगा आपका डी। इसके बाद प्रश्न 5 का हो जाएगा सी। इसके बाद प्रश्न 6 का हो जाएगा आपका ए। सभी को सॉल्व करना है। तो इसके बाद प्रश्न 7 है, तो प्रश्न 7 का आंसर हो जाएगा आपका सी,
इसके बाद प्रश्न 8 का हो जाएगा आपका बी आंसर। इसके बाद 9 का हो जाएगा ए, और प्रश्न 10 का आंसर हो जाएगा आपका सी। तो सभी आंसर कंप्लीट हो चुके हैं। तो आपका अब इसके बाद हम देखेंगे भाग 3। तो भाग 3 में पूछा गया था विज्ञान। तो विज्ञान के बारे में हम देखेंगे, तो इसके भी 10 क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन दिया है कि दिए गए ग्राफ में कार आ और कार बा गतिमान है, उपरोक्त ग्राफ के आधार पर सही कथन है। तो आप ग्राफ देख सकते हैं, एक कार आ है और एक कार बा है, और ये समय और दूरी का ग्राफ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कार आ की चाल बा से अधिक है। इसके बाद प्रश्न 2। तो प्रश्न 2 का आंसर हो जाएगा आपका बी। इसके बाद है प्रश्न 3, तो इसका हो जाएगा आंसर डी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 3 का आंसर आपका, सॉरी यहाँ पर डबल कॉपी किया गया है। तो इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न 4। तो प्रश्न 4 दिया है। प्रश्न 4 में पूछा गया स्नेहक का प्रयोग मशीनों की क्षमता बढ़ाने के लिए किया जाता है क्योंकि यह घर्षण को कम कर देता है। तो इसके बाद है प्रश्न 5, माचिस की डिब्बी को साइड से खुरदुरा क्यों बनाया जाता है। तो उसका घर्षण बनाने के लिए खुरदुरा बनाया जाता है। इसके बाद प्रश्न 6 का हो जाएगा डी। इसके बाद प्रश्न 7, तो प्रश्न 7 का हो जाएगा आपका डी वाला सही आंसर। इसके बाद प्रश्न 8 का हो जाएगा सी वाला सही आंसर। इसके बाद प्रश्न 9, तो प्रश्न 9 का हो जाएगा आपका बी। इसके बाद है प्रश्न 10। तो प्रश्न 10 में एक तालिका में तापमान और वर्षण को दर्शाया गया है। तो इसमें पूछा गया था किस शहर में हिमपात हुआ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कश्मीर। तो कश्मीर शहर में हिमपात हुआ। तो भाग 4 में दिया गया है सामाजिक विज्ञान। तो इसमें भी 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो सबसे पहला दिया है कि मांस और लाइकेन कहाँ पाए जाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा टुंड्रा वनस्पति। इसके बाद प्रश्न 2, तो इसका हो जाएगा सही आंसर बिक्री। प्रश्न 3, तो इसका हो जाएगा अवसादी सेल। प्रश्न 4 का हो जाएगा आंध्र प्रदेश। प्रश्न 5 का हो जाएगा आपका अप्रवासी, और प्रश्न 6 का हो जाएगा आंसर सस्ते श्रम के कारण। इसके बाद है प्रश्न 7। तो प्रश्न 7 का आंसर हो जाएगा ये वाला बेगम हजरत महल। इसके बाद प्रश्न 8 का आंसर हो जाएगा प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से। इसके बाद प्रश्न 9 में सही जोड़ी बनाना है। तो सही जोड़ी बनाने का तरीका ए वाला आपका सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से सही जोड़ी को बनाना है। तो पहले की सही जोड़ी हो जाएगी डी वाली, सेकंड की हो जाएगी बी वाली, और थर्ड की हो जाएगी आपकी ए वाली, और फोर्थ की हो जाएगी आपकी सी वाली सही जोड़ी हो जाएगी। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ये वाला आपका सही आंसर। इसके बाद आता है नेक्स्ट प्रश्न, जो इस भाग 4 का आखिरी प्रश्न दिया गया है। प्रश्न 10 है। इसमें पूछा गया धरातल का वह भाग जिसका शीर्ष कम चौड़ा और चोटीनुमा एवं ढाल तीव्र होता है कौन सी शिलाकृति है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी पर्वत शिलाकृति। तो आपके चारों भाग कंप्लीट हो चुके हैं, और इसके आगे के अभ्यास टेस्ट जो अभी होने हैं तो वो भी मैं आपको डालूंगा। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन हो तो वो आपको सबसे पहले मिल सके। इसके बाद मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।